चलो बेटा देखो, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, वैसे तो ये दो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, बट इनका हमें जो इंपॉर्टेंट काम पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स का। हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, सिंपल कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। अच्छा, अब अगर हमें इसको अच्छे से समझना है ना, तो पहले हमें थोड़ा सा मैट्रिक्स करना पड़ेगा। वैसे मैट्रिक्स करवाया नहीं जाता है, वैसे मैट्रिक्स को करवाया नहीं जाता है पहले, बट हम थोड़ा सा समझते हैं मैट्रिक्स को, तो आपको थोड़ा ज्यादा फील आएगा चैप्टर में कि क्या हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिंपल अलजेब्रा है, ठीक है। इसको हम ज्यादा नहीं सोचेंगे कि ये कहाँ यूज होता है, वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ यूज करते हैं इसको, बट अभी के लिए इतनी बात पे विश्वास कर लो कि इंजीनियरिंग में इसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है। बहुत सारी मल्टीपल इक्वेशंस को सॉल्व करना, कंप्यूटर की कोडिंग में ये बहुत काम में आते हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। बात समझ रहे हो? इसमें बच्चे यही सोचते रहते हैं कि क्या फायदा है इस चीज का, ऐसे सीधा सीधा काम सा करके। तो फायदा भी एक दिन समझ आ ही जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए क्या है, इसको समझो कि इसको करते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट्स को करते कैसे हैं, ये है क्या चीज, इससे क्या चीज इजी हो जाता है काम करना। सिंपल सिंपल, सबसे पहले हम 10 मिनट लगाते हैं मैट्रिक्स के ऊपर कि मैट्रिक्स क्या चीज होती है। 2 मिनट रुकना। नाउ इट इज ओके। मैट्रिक्स के ऊपर लगाते हैं थोड़ा टाइम। मैट्रिक्स क्या चीज होती है? मैट्रिक्स देखो, चलो लिख लो, एक हल्की सी डेफिनेशन लिख लो मैट्रिक्स की। जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन बोलती है a set of a set of mn नंबर्स, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a set of mn numbers, real or imaginary, arranged in the form of a rectangular array, rectangular array of m rows and n columns, of n rows and n columns, is called as m cross n matrix, is called as m cross n matrix। एक बार हल्का सा लिखो, डेफिनेशन को अब ध्यान से समझो। अब समझो बात को। कहते हैं मैट्रिक्स क्या चीज है? मैट्रिक्स क्या है? एम एन एलिमेंट्स का सेट है। एम इंटू एन एलिमेंट्स हैं, एम एन एलिमेंट्स हैं टोटल, उनका सेट है। उनको रेक्टेंगुलर एरे में बनाया। जैसे कि मान लो A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AMN। इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है। हमारे पास टोटल m इंटू एन एलिमेंट्स थे। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको रोज बोलते हैं, सबको ये बात क्लियर ही है। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल में होती हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं। m इंटू एन एलिमेंट्स को इस तरह रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट किया। ये रेक्टेंगुलर एरे, ये डब्बा जो मैंने बनाया है, ऐसे लिखना m इंटू एन एलिमेंट्स को, एम एन एलिमेंट्स को। ये टोटल एम एन एलिमेंट्स है ना, m इंटू एन। सोच के देखो, अगर मेरे पास, मैं कहूं मैंने 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाना है, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स कैसे बनेगा? पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? 1 1 का पहली रो पहली कॉलम का, फिर पहली रो दूसरी कॉलम का, पहली रो तीसरी कॉलम का। 3 कॉलम्स है ना। ये स्टैंडर्ड है कि पहले रोज को लिखा जाता है फिर कॉलम्स को। 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। फिर दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम। ये बन गया। इसको यहाँ पे 2 क्रॉस 3 लिखेंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। बात समझ रहे हो ना?
कि 6 एलिमेंट्स को लिखने का ये तरीका, ऐसे बॉक्स में लिखना, एक रेक्टेंगुलर एरे बनाना, वो होता है एक मैट्रिक्स mn एलिमेंट्स का। ये है मैट्रिक्स 6 एलिमेंट्स का। बात समझ रहे हो? इसको यहां पे लिखते हैं m क्रॉस n, मतलब m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और m इंटू n टोटल एलिमेंट्स हैं। m नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, n नंबर ऑफ रोज हैं, m इंटू n एलिमेंट्स हैं। वेरी सिंपल टू नोट ऑन। और कॉलम्स हम वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं, ये तो स्टैंडर्ड सी बात है। ये हमारी कॉलम्स हैं, ये वाली, ये हमारी रोज हैं, ऐसे करके। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर डाउट है तो 100 बार पूछो, ठीक है? ये बात तो समझ आई होगी, सिंपल। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखना, जर्नल एलिमेंट कोई भी लिखना हो, आई जे, आईएथ रो जेथ कॉलम, अगर इसको स्टैंडर्ड लिखना हो, आईएथ रो जेथ कॉलम m क्रॉस n, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। जैसे ये एलिमेंट कौन सा है, दूसरी रो nth कॉलम का, a to n। बात समझ रहे? a to n, सिंपल सी बात थी मैट्रिक्स की, तो क्लियर है ना? यस सर। वेरी, मतलब मैं एक बार बताना चाहता था कि मैट्रिक्स क्या होता है। m इंटू, मतलब हमारे पास मान लो कुछ भी एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, और मैंने आपसे कहा कि मुझे 5 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना के दिखाओ। आपको 5 रोज बनानी है, 4 कॉलम्स बनानी है, सीधी सी बात है। अगर मैंने कहा 4 क्रॉस 5 का बना के दिखाओ, तो आपको 4 रोज बनानी है, 5 कॉलम्स बनानी है, सिमेट्री में लिखनी है एलिमेंट्स। m इंटू n अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो उनको रेक्टेंगुलर एरे में लिखना m रोज और n कॉलम्स में, तो वो m क्रॉस n मैट्रिक्स बनता है। इसको रीड करते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। बात समझ आया? मैट्रिक्स क्या चीज है? चलो एक हल्का सा क्वेश्चन भी कर लो, ताकि और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। मान लो एक क्वेश्चन है, aij इज इक्वल्स टू i माइनस जे, aij इज इक्वल्स टू i माइनस जे। कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। जल्दी करो बेटा सारे, कंस्ट्रक्ट करके दिखाइए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। इजी टू मेड ऑन। आपको बता दिया है कि a11 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 1, a12 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 2, 13 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 3, 14 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 4। बस सिंपल कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है आपको। क्या थोड़ा सा समझ पाए अब ये कैसे फंक्शन होता है मैट्रिक्स? यस सर। गुड, डन सर। सर डन। चलिए देखते हैं, सिंपल सी बात। 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें 3 रोज हो, 4 कॉलम्स हो। पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए थी। अब पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट a11 कैसे लिखेंगे, 0 ही बनेगा, 1 माइनस 1। a12 कैसे बनेगा, पहली रो दूसरी कॉलम का, 1 माइनस 2 माइनस 1। 13 कैसे बनेगा, 1 माइनस 3 माइनस 2। 14 भी बनाना पड़ेगा, 1 माइनस 4 माइनस 3। समझ रहे हो? यस। फिर यहाँ पे 21, ये सेकंड रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट बनेगा ना, a21 कैसे बनेगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3,
2 माइनस 4, 1 माइनस 3, 1 माइनस 2, 1 माइनस 1, नहीं 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 नहीं, 3 माइनस, माइनस, यहाँ पे करना था 3 माइनस 1 है ना, 2 आएगा प्लस का, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 प्लस का 1, 3 माइनस 3 0, फिर 3 माइनस 4 माइनस का 1, ये बन गया। ये बात ठीक है? इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, आप देख लो, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स। सृष्टि आज तुम्हें सारा समझ आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है? ये 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, बात समझ गए ना? 3 रोज 4 कॉलम्स, 3 रोज 4 कॉलम, ये ऐसा मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अब एक जो हमें काम करना है, जो हमें सीखना है, हमें देखना है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, आप सोच सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? एनीवन जज करना? 4 2 by 2, 2 by 2, 4 by 4 है ना, 8 by 8, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, भाई उसी को स्क्वायर बोलेंगे, बिल्कुल सिमेट्री हो जाए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएं। बात समझ गए ना? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएं। जैसे कि 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में तो एक ही एलिमेंट बनेगा। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसा होगा? A11 A12, ए के पैर में 1 2 का मीनिंग बच्चों पहली रो दूसरी कॉलम, ए के पैर में 2 1 का मतलब दूसरी रो पहली कॉलम, ए के पैर में 2 2 का मतलब दूसरी रो दूसरी कॉलम। मेरे हिसाब से सिंपल है। अच्छा, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया, ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स हो गया। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? बड़ा सिमेट्रिकल दिखेगा, 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 है अच्छी चीज। और परफेक्ट स्क्वायर जितने एलिमेंट्स होंगे देखो, 4 9 16 25 36, समझ रहे हो ना? बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब हल्की सी बात ये भी लिख लो, चलो वैसे अब तुम्हारे काम में आएगी आने वाले टाइम में। ये जो लाइन होती है ना, ये वाली, ये होती है प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। अच्छा, अब डायगोनल तो स्क्वायर का ये भी होता है, इसको क्यों नहीं बोला गया? बात तो आती है ना दिमाग में कि डायगोनल तो ये भी है, डायगोनल तो ये भी है, तो इसी को क्यों बोला गया? एक्चुअल में जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये उन एलिमेंट से पास होती है जहां पे i इक्वल्स टू j हो। ये उन एलिमेंट्स से पास होती है जहां पे i इक्वल्स टू j हो। i इक्वल्स टू j का मतलब समझते हो? मतलब A11 A22 A33, बात क्लियर हुई ना? ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल लाइन होती है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करती है, रेक्टेंगुलर में तो हो ही नहीं सकती। रेक्टेंगल में फिर वो डायगोनल नहीं बन पाएगा। बात क्लियर हो रही है ना सबको? थोड़ी थोड़ी देखो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, मैट्रिक्स की खास किस्म होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ आ गया ना? अब हल्का सा जब मैं डिटर्मिनेंट करूंगा तो आपको समझ आएगा, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है ना एक मैट्रिक्स का निकलता है। तो डिटर्मिनेंट सीखने से पहले हल्का सा ये तो पता होना चाहिए ना मैट्रिक्स क्या चीज है जिसके लिए हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या चीज होती है? एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर एरे में लिखना, एक सिंपल सा ऐसे पैटर्न बनाना। बात क्लियर हो गई अब यहां तक सबको? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पे एक दो चीजें और देख लेते हैं हम जो हमें सीखनी है जल्दी जल्दी। स्क्वायर मैट्रिक्स की ही एक खास टाइप होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, मतलब इंग्लिश ज्यादा नहीं लिखूंगा टेक्निकली इसकी डेफिनेशन, बस ये कैसा मैट्रिक्स होता है ये समझ लो।
ये एक वैसा मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जीरो, 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 यहाँ पे जीरो। अगर 3x3 की बात करें, A11, A22, A33, ये कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो। ये बात क्लियर हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स Yes. सिंपल। Yes, sir. ऑब्वियसली अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है तो डायगोनल होगा। डायगोनल होगा मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नथिंग, बड़ा सिंपल चैप्टर है, दिमाग तो लगना ही नहीं। अच्छा, अब इसका भी एक खास टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम है। जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। सेम का मतलब तो समझते हो, सारे 1 1 1 है, या √2 है, आयोटा 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 है, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा है। बात समझ रहे हो ना? ये चीज है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। जैसे ऐसे लिख दूं AIJ इज इक्वल्स टू K है। बात तो समझ गए? AIJ K है। बात क्लियर है? सर बाकी तो इसके अंदर जीरो है तो आई आई नहीं लिखना चाहिए। मैं तो वो लिख ही दिया, मैं कहना ज्यादा टेक्निकल में जा नहीं रहा। चलो ये लिख देता हूँ 0 0 0 0 0। सर ये डायगोनल प्रिंसिपल वाला ही सिर्फ। हाँ देख, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं हम सिर्फ। ये बात को रट्टा मार लो भाई, डायगोनल की जब भी बात हुई तो प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट करता है हमारे लिए। एक ही डायगोनल है आज के बाद स्क्वायर में, इसका अपना कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ओके सर। लिख लिया ना सबने? Yes, sir. अब स्केलर की भी एक खास किस्म होती है, पता है जो मैं सिखाना चाहता हूं। स्केलर की भी एक खास टाइप होती है। जब ये वाला k की वैल्यू ना 1 हो जाए, जब k की वैल्यू हो जाए 1, तो बनाना कैसा मैट्रिक्स बनेगा? 3x3 अगर बनाना हो, बनाओ सारे। जब k की वैल्यू 1 हो जाए, दैट स्केलर मैट्रिक्स where all diagonal elements are 1। ऑब्वियसली जब मैंने स्केलर बोल दिया तो मतलब मैंने बाय डिफॉल्ट डायगोनल बोल दिया। डायगोनल बोल दिया तो नॉन डायगोनल जीरो हो गए। अगर 3x3 बनाना होगा तो आप कुछ ऐसा सा बनाओगे मेरे हिसाब से। सारे अगर बना लिया होगा, कुछ ये बना होगा। Yes. Yes, sir. गुड। इसको मतलब ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे हमारे सिंपल जो नंबर सिस्टम वाला अलजेब्रा होता है उसमें 1 होता है ना, ऐसे ही जो मैट्रिक्स का अलजेब्रा होता है, ये मैट्रिक्स के लिए 1 का काम करता है। बात समझ रहे हो ना? धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि ये 1 का काम करता है, 1 का। ठीक है, 1 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक बार पिछला पेज करना। तो पिछले पे ही अटका हुआ है वो अभी। कहाँ पे समझ नहीं आया बताओ? नहीं सर एक चीज नोट करनी थी। हो गया सर। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है जो एकदम से हो गया? सर वो आई जे वाला रह गया था, बस वही लिखा। चलो लिख लिया ना? यस। चलो आगे बढ़े हम। अब जो काम है ना बेटा, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब हम करते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब आती है मेन काम डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट की। अब है हमारा काम डिटर्मिनेंट। देखो, लिखो पहले एक हल्की सी लाइन, फिर समझ आने लगेगी चीजें। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो इसकी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इस पे कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता ना डेफिनेशन पे।
every square matrix can be associated to an expression or a number, to an expression or a number, इसके नीचे करना अंडरलाइन, to expression or a number which is known as its determinant, if a is equals to aij। अब ये मैंने क्या लिख दिया आपको, ये बताओ, ये मैट्रिक्स लिख दिया ना शॉर्ट फॉर्म में कि एक मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर का, n क्रॉस n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो आज Yes. के बाद अगर मैं ये भी लिख दूं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो ये ऑब्वियस है कि n क्रॉस n, समझ रहे हो ना, ऑर्डर n का Yes. मतलब n क्रॉस n नहीं हो जाएगा स्क्वायर में। अच्छा, then determinant of a is denoted by डिटर्मिनेंट ए, या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसको मॉड, ये मॉड नहीं होता वैसे, है ना, ये मॉड नहीं है, इसको मॉड के साथ कंफ्यूज मत करना, ये है दो डंडियां ही, बट डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। मैट्रिक्स के साथ अगर दो डंडियां लगी हुई हैं मतलब मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे A11 A12 कहां तक जाएगा, 1n तक, पहली रो nth कॉलम, यहां पे nth रो पहली कॉलम, nth रो nth कॉलम, सिमेट्री है ना पूरी। अब ये मैट्रिक्स तो ऐसे कवर मतलब डब्बा बनाना होता है, जैसे थोड़ा ऐसे करना होता है, समझ रहे हो ना, बट यहां पे सिर्फ दो डंडी है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ के देखो, कहते एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन। एक मैट्रिक्स का एक नंबर बनाते हैं हम एक एक्सप्रेशन से, वो सिखाऊंगा कैसे बनता है, जिसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है उस मैट्रिक्स का, जिसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है उस मैट्रिक्स का। हर स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट होता है एक एक्सप्रेशन के साथ, मतलब एक मशीन है ऐसी, देखो एक मैट्रिक्स था, एक मशीन है, मैं बताऊंगा वो मशीन क्या काम करती, मतलब क्या काम करती है, कैसे चलती है। जब उसको मैट्रिक्स उसमें डालते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक नंबर बाहर आ जाता है, एक नंबर बाहर आ जाता है, समझो ऐसे समझो, एक नंबर बाहर आ गया, उस नंबर को बोलते हैं डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का। बात समझ आया? Yes, sir. तो लोगों को ना पहले तो यही वहम रहता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक मैट्रिक्स होता है, नहीं, डिटर्मिनेंट तो एक मैट्रिक्स का नंबर होता है, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है। बात समझ आ गई ना? और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये बात भी है। अब स्क्वायर का क्यों निकलता है, डेफिनेशन है, निकल ही नहीं पाता, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि निकल ही नहीं पाएगा। बात समझ आ गई? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं अपन कैसे काम करना है। सुना भी हुआ है वैसे सबने थोड़ा थोड़ा, तो नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं। मान लो हमारे पास, अब देखो, अगर एक क्रॉस एक का एलिमेंट है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या बनना है, 2 ही तो बन जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट तो 2 ही बन जाएगा। बात तो आती है जब 2 क्रॉस 2 एलिमेंट्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है A11 A12 A21 A22, पता किसी को? फिर पहले प्रिंसिपल वाले मल्टीप्लाई कर दो माइनस दूसरे। वेरी गुड, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ये होता है जो ये नंबर आएगा, एक नंबर ही आएगा ना, ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। बात समझ गए ना? ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। अच्छा चलो
थोड़े धड़ाधड़ क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपका हाथ बैठ जाएगा 2x2 पे, फिर आगे 3x3 और 4x4 पे चलेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा, अब देखो हर एक क्वेश्चन पे हर एक सेकंड जब हम क्लास लगा रहे हैं अपनी मैक्सिमम एनर्जी लगानी चाहिए, यही रिस्पेक्ट होगी आपकी अपनी पढ़ाई के लिए। अगर आप सो के कहीं पे भी बैठ के पागलों की तरह बिना मतलब कॉन्शियसली कैमरा ऑन बिना करे क्लास लगा रहे हो, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो, आपके घर पे वाईफाई है, मतलब इससे बड़ी बेइज्जती किसी चीज की क्या हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता होगी। छोटी छोटी चीजें रैंक बनाती हैं बेटा, और ये तो देख ही लिया होगा सबने। इतने टेस्टों में ये तो पता लग ही गया होगा कि कौन कितने पानी में खड़ा है, किसको क्या मिलने वाला है। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। देखो मैंने मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगला क्वेश्चन है, अरे यार तू निकाल तो सही ना, बहुत क्वेश्चन है। 1, सर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करना, हाँ जी स्क्रीन ऊपर करना। स्क्रीन ऊपर कर देते हैं। ओके सर। लड़ाई होगी है क्या घर पे? नहीं सर, वो लेबर आई है काम करने। मैं भी कहूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, वो तो नहीं लड़ते होंगे। X plus Y, जल्दी करोगे सारे क्वेश्चन? थोड़ा दिमाग लगा के करना। अरे हो गया होगा गधों। इतना मुश्किल तो था ही नहीं। वेरी गुड, चलो सबसे शुरू करें। हाँ भाई कुणाल, कितना आंसर आया इसका? 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर कम्स आउट टू बी 1। सृष्टि कितना आंसर आया इसका? 0। 1 इंटू 1 माइनस लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए, वो भी 1 बन गया। 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है। हाँ भी जपनीत, कितना आंसर आया इसका? सर कर रहा हूँ। तू करता ही रही हो। क्या कहता है क्षितिज? वरुण? सर एक मिनट सर सॉल्व कर रहा हूँ। अरे सॉल्व करना है ही नहीं है मेरे भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई करके थोड़ी देखनी है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है। सॉल्व क्या करना है इसमें? सॉल्व तो उस चीज को करते हैं जो करने लायक हो। ये दिख रहा है तुम लोगों को कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब सीधा बन जाएगा। यस माइनस यस सर। क्या है यार, ये क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कितना आंसर बन गया भाई? यस
नहीं समझे? यस सर। अरे क्षितिज यार, सर सॉरी सर, उल्टा बोल दिया मैं। चलो एक क्वेश्चन फिर और डालूं अब, रुक जाओ। तो यार तुम लोग गड़बड़ कर देते हो हमेशा। चलो लिखो एक क्वेश्चन और, फ्लो बनाना चाहिए यार, 2x2 मैट्रिक्स तो सॉल्व देखते सार होना चाहिए हमारा, कोई करवरा के नहीं देखना, फिर क्या फायदा है सिखाने का, तो +2 में सीख लेना। लिखो क्वेश्चन, x-1 1 x³ बिना सॉल्व करे बताना हो, x² + x + 1। कोशिश करो कि बिना पेन से करो, तभी फायदा है, फिर बाद में नोट जरूर कर लेना, ठीक है। हो गया? हाँ भी मयंक, यस सर। मयंक शेखरी आया क्या? यार जब सृष्टि नहीं आती थी तब भी 24 बच्चे थे, अब सृष्टि आई है तब भी 24 है, तो एक तो कम है। अच्छा चलो तनुश्री तुम बताओ। सर -1 -1, ध्यान से देखो बेटा सारे, ठीक है देखते हैं। a³ - b³ बनेगा, ये बात समझ रहे हो? तो x³ - 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x³ कटेगा, -1 इज द आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं सीधा बताऊं या डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? सीधा जट सोता है, सीधा सीधा। तुम्हें कौन सा स्कूल का पेपर आज ही देना है, बहुत टाइम पड़ा है। सर हम्म, एक बात पूछनी थी सर, हाँ जी। हम मैट्रिक्स में फंक्शन को पुट कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैट्रिक्स में फंक्शन हो सकता है यार, बहुत कुछ आएगा, तू देखता चलियो। सर मैंने तो डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें तो सिर्फ ये लिखा था कि नंबर भी पुट कर सकते हैं। अरे मेरे भाई मैट्रिक्स खुद एक फंक्शन है, समझ रहे हैं ना, मैट्रिक्स खुद एक फंक्शन है। जैसे मैंने फंक्शन पहली बार, 2 मिनट रुक जाओ, डेफिनेशन पढ़ी ले, ये देख मैंने कौन सा मैट्रिक्स बनवाया था आपसे, ये रहा, ये देख, ये मैट्रिक्स खुद एक फंक्शन है। ये तो फंक्शन से कुछ आउटपुट्स निकली हैं, उनको तूने अपने जो आउटपुट्स निकली हैं उनको लिखने का तरीका है, अगर तू थोड़ा ध्यान से समझे, जो आउटपुट्स आई हैं उनको लिखने का तरीका है। ओके सर, समझ रहे हैं ना? अब तू देखियो आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ पे समीशन चलेगा हर एलिमेंट के साथ, कुछ ऐसी चीजें, बहुत कुछ होगा अंदर, टाइम तो आने दे। अब देखो 3x3 मैट्रिक्स सीधा साफ है, सीधा सीधा, एक बार सीख लो बस, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। मान लो ये 3x3 मैट्रिक्स, मैं लिखता हूं एक बार, पहले सारे समझ लो, दिमाग में लिखने वाली बात है, ऐसे कुछ मैं बता रहा हूं जो A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसमें क्या चीज है, ध्यान से देखना। मान लो 3x3 मैट्रिक्स की हमें करना है, 3x3 मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सीधी सी बात है, तो मैं ये निकालना चाहता हूं, मतलब ये हटा देना बाद में, ठीक है। अब ये सोच लो कि किसके अलोंग आप डिटर्मिनेंट खोलना चाहते हो, किसके अलोंग, एक रो पकड़ लो या कोई भी एक कॉलम पकड़ लो, एक रो पकड़ लो या कोई भी एक कॉलम पकड़ लो। मान लो मैंने कहा कि मैं इसके अलोंग खोलूंगा, मैं डिटर्मिनेंट को इसके अलोंग खोलूंगा, अभी समझ आ जाए इन सबका मतलब क्या है। मैंने इसके अलोंग डिटर्मिनेंट को खोलना है, ठीक है, इस रो के अलोंग,
चाहे तो कोई रो पकड़ लो, पहली दूसरी तीसरी, कोई कॉलम पकड़ लो, पहली दूसरी तीसरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लिया कि ये मेरा रेफरेंस है, बात समझो पहले, फिर लिखवा दूंगा। तो कैसे करना है, इस रो पे लगा लो प्लस माइनस प्लस, हल्का सा, इनके अपने एलिमेंट्स के साइन चेंज नहीं करने, जो इसके नेचुरल दिए होंगे क्वेश्चन में वो साइंस चेंज करने को नहीं कह रहा। ऊपर हल्का सा लिख लो प्लस माइनस प्लस, लिख लोगे? प्लस माइनस प्लस लिख लोगे? यस अच्छा, अब A11, ये पहला एलिमेंट उठाया A11, पेंसिल किधर है, ये A11 उठाया, जिस रो में A11 है उसको खत्म कर दो, जिस कॉलम में है उसको खत्म कर दो, एक 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। क्या समझ आया? जिस रो में है वो खत्म, जिस कॉलम में है वो खत्म, बाकी पार्ट का डिटर्मिनेंट लिख दो, 2x2 बन जाना ना। अच्छा, अब देखना जुगाड़, देख लो पहले। अब माइनस का A12 लिखना है, अगर ये मान लो खुद माइनस का हुआ, ये साइन तो नेट प्लस का हो जाएगा। ये आपने हल्का सा अपने दिमाग में सोचना है, इनके नेचुरल साइंस के साथ खिलवाड़ मत करना। बात समझ आ रही है? अब क्या करें, देख लो, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस रो को और इस कॉलम को डिवाइड कर, खत्म कर दो, इस रो और इस कॉलम को। जो बाकी एलिमेंट्स बच गए, देखो कौन कौन से बचे, A21 A33 माइनस A31 A23। क्या समझ पाए? यस प्लस 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 A13 इंटू, अब A13 का के साथ क्या करें, लिखो खुद से, बताओ। A21 into A32 माइनस A31 इंटू A22। वेरी गुड, बात समझ आया? जो ये सॉल्व करके बनेगा वो इस 3x3 मैट्रिक्स का नंबर होगा, जो ये सॉल्व करके बनेगा 3x3 मैट्रिक्स का नंबर। बात क्लियर? सिंस अगर क्वेश्चन में -A22 हुआ तो फिर वहां पे प्लस आ जाएगा। कौन सा बेटा, ये सेकंड एलिमेंट? यस सर, इसमें A22 में अगर ऑलरेडी नेगेटिव हुआ वैल्यू, A12 बोलो ना। यस सर सॉरी, A12 अगर पहले से नेगेटिव हुआ तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तुम्हें यही मेथड अप्लाई करना है, बस तुम खुद देखो ना, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। ओके प्लस माइनस प्लस याद रखना, प्लस माइनस प्लस। हाँ, अब एक और सीख लो। अब जैसे अगर आपने सेकंड रो उठाई, सेकंड रो के लॉन्ग खोलना चाहते हो, पहली में प्लस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, देखो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। फिर तीसरी में फिर प्लस माइनस प्लस, समझ रहे हो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का फिर प्लस। ये सिर्फ नंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए है, जो ये प्लस माइनस प्लस है, समझ रहे हो? यस सर हल्की सी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा चलो क्वेश्चन से करते हैं, फिर ज्यादा समझ आ गया, और हल्का सा तो पता लगा होगा किसी को 5-10% है करीबन। ओके, लिखो क्वेश्चन 2 3 माइनस 2 1 2 3 माइनस 2 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करना है, ऑब्वियसली मैट्रिक्स बना के दे दिया, उसका डिटर्मिनेंट बोल दिया कि निकालो। आपको सॉल्व करना है एक्सपेंडिंग अलोंग इट्स फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग इट्स फर्स्ट रो। सबसे पहला पार्ट सॉल्व करो, पहली रो की अलोंग एक्सपेंशन करनी। अपना दिमाग नहीं लगाना कि किसके अलोंग करें, जो मैं कह रहा हूं वो करो।
चलो भाई, दिमाग में कैलकुलेशंस कर लेते होगे यार अब तो। हाँ भाई श्रेयस, कितना आंसर आया? सर -37। -37 आया? क्या कब बात कर रहा है, पक्की बात है? यस सर, यही है। यस सर। -37 ही आया। चलो करते हैं, देखो जिसको समझ नहीं आया दोबारा समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसके अलॉन्ग खोलना है, हल्का सा आपको कहां से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस ऊपर लिखने हैं, ये ऊपर लिखने हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है बाकी चीजों से। तो प्लस का 2 को उठाएंगे सबसे पहले, इनटू ये रो और ये कॉलम को भूल जाओ, ये रो और ये कॉलम को भूल जाओ, बाकी जो ये बच गया, बाकी जो ये बच गया 2 इंटू -3, माइनस का 6, -3, फिर माइनस का 3। देखो समझ रहे हो बेटा लवन्या? अब ये प्लस, मतलब तुम सोचो ही मत प्लस माइनस को, बस इनटू Yes. बाकी अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, 1 इंटू -3, -3 माइनस -2 इंटू 3, -6। समझ रहे हो? फिर वो खुद -2 है, अब क्या करें, हमें तो प्लस का लिखना था बट वो खुद है तो माइनस ही लिख दूं ना। अब ये छोड़ दो, 1 इंटू 1 माइनस -2 इंटू -2 इंटू 2 -4। ठीक है, ये बनेगा 2 इंटू माइनस का 9 -3 इंटू -3 प्लस 6 कितना होगा, प्लस का 3। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं यार, छोटे बच्चे थोड़ी हैं। -9 इंटू 2 -18, ये बनेगा माइनस का 9। समझ रहे हो? ये अपने पास बनेगा 4 1 5 माइनस का 10, यही बनना चाहिए। देखो कितना आंसर बनता है, -28 -37 बन गया। बस बात समझ आया ये सबको? Yes, sir. चलो अब एक्सपैंड करो अलोंग द सेकंड कॉलम, सेकंड रो के अलोंग एक्सपैंड करो जल्दी, सेकंड रो के अलोंग एक्सपैंड करो। -37। कर दिया? यस सर। चल फिर माइनस तीसरी के अलोंग एक्सपैंड कर। यही आ रहा है सर। कॉलम्स के अलोंग एक्सपैंड कर। बेटा करके देखो, इसी एक क्वेश्चन को हर तरीके से करो, तीनों कॉलम्स तीनों रोज के तरीके से, फास्ट करो, अपनी पूरी एनर्जी लगाओ। वेरी गुड। हर कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके देखो, हर रो के अलोंग एक्सपैंड करके देखो सारे। जिसको नहीं समझ आया, जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा, वो खुल के पूछ लो। मयंक समझ आ रहा है बेटा? मयंक, यस सर। मेहुल लुथरा समझ आ रहा है? यस सर। हर रो और हर कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके देखो। अब देखो कॉलम के अलोंग करके दिखाता हूं, ठीक है? इस कॉलम के अलोंग कैसे लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये वाला साइन देखेंगे, माइनस प्लस माइनस, हल्का सा ये तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा अब 3 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, मतलब इस कॉलम के अलोंग सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर जिसमें ये 3 एलिमेंट है जिस रो में वो खत्म कर दो और कॉलम है वो खत्म कर दो। क्या बच गया, 1 इंटू -3 माइनस का 6, फिर ये माइनस के साथ लेना था 3, ये देख लो ध्यान से, ये माइनस के साथ लेना था बाहर वाला 3,
फिर प्लस का 2 इंटू प्लस का 2 इंटू ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, माइनस का 6 माइनस ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, फिर ये प्लस का ही बन जाएगा 4 माइनस का 1 इंटू ये 6 माइनस ऑफ -2। अगर धीरे करते हैं ना यार दिक्कत ज्यादा होती है। ये बनेगा प्लस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9, ये बनेगा -10 माइनस का 20, ये कितना बनेगा प्लस का 8 माइनस का 8, देखो कितना बनेगा माइनस का 37 ही बनेगा। बात समझ आया ना कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग हम कर सकते हैं यूज, देन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बताओ बेटा सबका आंसर आया तीनों रोज और तीनों कॉलम्स के तहत? यस सर। यस सर। पक्की बात है? Yes, sir. देख लो। अच्छा तो चलो करके दिखाओ एक क्वेश्चन और, थोड़ा जल्दी कर देना ताकि हाथ बैठ जाए। हाथ को बिठाना होता है ना, कोई नई चीज पे हमें अपना हाथ और मेंटल लेवल को सेट करना होता है। सो -1 6 -2 2 1 1 4 1 -3, इसको इसको आप पहली रो के अलोंग करो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, बस दोनों से आंसर मिलाना, सबका सेम आ गया तो ओके। ये 1 है, ठीक है, पहला है माइनस का 1। चलो भाई जल्दी करो। डन सर। डन सर। चलो बेटा देखो ध्यान से, कर दिया होगा, सबके आंसर सेम आए। तनुश्री कितना आंसर बना? Sir, 60 68. 68 सबका यही बना? यस सर। यस Yes, सर। sir. बस ठीक है, गुड। चलो अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे स्केयर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, बस ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, वैसे बता दें। नॉन सिंगुलर क्या होंगे आपके हिसाब से? अरे बताओ गधों।
स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। बस फिर ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है ना। सर वैसे ये डिटर्मिनेंट निकालते क्यों है? मैंने तुझे क्या समझाया था, पहली शब्द मेरे क्या थे क्लास शुरू होने से पहले? चल पड़ा उसी रास्ते पे। ओके जो मना किया था वही करना है सर हमें, तो हम वही करेंगे जो आप कहोगे नहीं करना। आप कह रहे हो इधर तरफ खूह है, तो हम तो खूह में जाके गिरेंगे, और फिर आप हमें निकालते रहना। बिल्ले तो हैं। अच्छा चलो, एक और जुगाड़ सिखाता हूं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का। वैसे चलो, इतना कई बार ना एक क्वेश्चन आते हैं आईआईटी का आईआईटी में जो उसी जुगाड़ से होते हैं, जुगाड़ ही है। देखो क्या है, लगेगा कुछ खास चीजों पे ही, अब ऐसा नहीं है कि वो स्टैंडर्ड है, बट जहां पे लगेगा फिर इसके अलावा क्वेश्चन भी नहीं निकलना। इसको वैसे सारस रूल कहते हैं, या फिर कई लोग इसको डायग्राम भी बोलते हैं, कई लोग इसको पैटर्न भी लोग बोलते हैं, जैसे भी बोल लेना। कहते हैं 3x3 का अगर डिटर्मिनेंट निकालना ना, और ये बात याद रखना, सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पे ही ये लगेगा। 2x2 पे नहीं लगेगा, 4x4 पे नहीं लगेगा, 5x5 पे नहीं लगेगा, सिर्फ 3x3 पे। और 98% चांस होते हैं कि 3x3 पे ही आए, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स पे ही लगता है। अब है क्या चीज, पहले तो ये लिख लेना कि इसी के ऊपर लगेगा और किसी पे नहीं लगनी। कहते हैं अगर आपको डिटर्मिनेंट लिखना है तो सीधा लिखो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कोई रो को डिलीट नहीं करना, कॉलम को डिलीट नहीं करना। ये देखो भाई, ध्यान से सीख लो जुगाड़। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये दिखे दिया होगा आपको, ये दिया होगा, मानते हो कि नहीं? अब आपको दो कॉलम्स और लिखनी है, A11 A21 A31 A12 A22 A32। लिख दोगे ऐसे, दो साथ में एक और लिख दोगे। अब देखो क्या जुगाड़ है, इनकी मल्टीप्लाई क्या बनेगी, A11 A22 A33 प्लस, जैसे वो ट्राइंगल्स में नहीं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल याद करते, यस वही A12 A23 A31 प्लस क्या बनेगी, A13 A21 A32। देखो क्या समझ आ रही है? यस सर गुड। माइनस, माइनस क्या करना है सारी चीज में से, ये सारी चीज प्लस में माइनस, ध्यान से लगाना ब्रैकेट्स को। उल्टा चलना है जब हमें, नीचे से कि ऊपर की तरफ, A31 A22 A13 प्लस, बाहर माइनस का लगा चुका हूं मैं, A32 A23 A11 प्लस A33 A21 A12। क्या बात समझ आई? वैसे देखने में बड़ा लगता है तो बड़ा सिंपल, जब लगाने पे आएंगे फिर इतनी थोड़ी कर करके देखा करेंगे लिख के। क्या पैटर्न समझ आया? क्या है ये, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, फिर 3 ऐसे, ये दिख रहे होंगे सबको। यस Yes, sir. अरे लिख लो भाई। चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे क्वेश्चन करो। चलो जो 37 निकाला था ना जिसका आंसर, वो क्वेश्चन बोलना एक बार क्या है।
2 3 minus 2 1 2 3 minus 2 1 minus 3. देखो ये दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो साथ में 2 कॉलम्स और लिख लो, 2 1 minus 2 3 2 1, पहली 2 को फिर से लिखना है। अब जुगाड़ लगाते हैं, क्या लगेगा, इनकी मल्टीप्लाई सीधा सोच लो ना, लिख के क्यों देखना है, 2 2 4 3 12, माइनस का 12, साइन तो लेना ही पड़ेगा। इनकी मल्टीप्लाई 3 3 9 18, माइनस का 18 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई माइनस का 2 हो गया, ब्रैकेट माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, उल्टा चले, 2 2 4 2 8, प्लस का ही 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 6, प्लस माइनस का 9। देख लो आंसर कितना बन रहा है, -30 -32 -37. -37 बन गया। यस Yes, sir. इजी हो गया ना काम, जिसकी कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट है वो ऐसे भी कर सकता है। 3 क्रॉस 3 पे ही लगेगा, ये बात याद रखना। बात क्लियर हुई कि नहीं? बात Yes, क्लियर sir. हुई कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, अच्छा, अब yes, sir. अच्छा आप क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं किसका किसका दिमाग लगता है। एक डिटर्मिनेंट है, डेल्टा नाम है उसका, 1 2 -1 3, 2 1 -2 3, 3 1 2 1, 3 1 2 1, 1 -1 0 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ। जो मैंने जुगाड़ बताया ना वही है। जुगाड़ क्या है कि आप इस रो के लॉन्ग खोलना चाहते हो, मान लो पहली रो के लॉन्ग, तो हल्का सा प्लस माइनस लगा लिया, तो प्लस का 1। अब क्या करेंगे, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, कॉलम और रो छोड़ दी, जो बाकी चीज बच गई उसका डिटर्मिनेंट ले लो। समझ रहे हो ना? 1 -2 3, 1 2 1, -1 0 2, साथ में क्या आएगा, माइनस का 2, और डिटर्मिनेंट किस चीज का, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, जो एलिमेंट्स बच गए, 2 -2 3, 3 2 1, 1 0 2, यही बचेंगे ना। अच्छा, साथ में प्लस का -1, साथ में डिटर्मिनेंट किसका, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 2 1 3, 3 1 1, 1 -1 2, और साथ में माइनस के 3 के साथ डिटर्मिनेंट किस चीज का, 2 1 -2, 3 1 2, 1 -1 0। वैसे तो मैंने ही कर दिया, अब तो बस कैलकुलेशन ही करनी है गधों को, गधों वाला काम रह गया। क्या समझ पाए वैसे जुगाड़ को कि 5 क्रॉस 5 कैसे करेंगे, 6 क्रॉस 6 कैसे करेंगे? थोड़ी Yes, सॉल्विंग ज्यादा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। जुगाड़ वही है, जुगाड़ वही है, प्लस माइनस। अब अगर दूसरी के लॉन्ग खोलना आता तो साइंस कैसे लेते, माइनस प्लस, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, माइनस हो जाता, प्लस हो जाता, कॉरस्पॉन्डिंगली तीसरी में चेंज, कॉरस्पॉन्डिंगली चौथी में चेंज। क्या समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. सर हाँ हाँ, सर जो हमने ये अभी 3 में जुगाड़ किया था, 2 लाइनें और लिख के फिर मल्टीप्लाई करके, सर वो 4 में भी चलता है? नहीं चलता भाई, नहीं चलता, चलाइयो भी ना, पागल हो जाता बंदा। ठीक है, चलता नहीं है। अगर बनाने की कोशिश भी की थी मैंने एक बार, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था काम। जो वो जुगाड़ भी बना हुआ है ना, वो वही चीज है, वो A11 A22 वो ऐसे ही सोच के बनाया हुआ है। एग्जैक्ट मेथड तो यही है। यस। जल्दी करो जल्दी।
बात समझ गए ना ये सारे? सिंपल काम है। मैं आपको एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा इसकी, घबराओ मत। चलो बेटा, कर लोगे? यस। ठीक है। अब प्लान सुनो, देखो क्या है। अभी आपको 15 मिनट मैं दे रहा हूं एक्स्ट्रा, 15 मिनट ब्रेक भी होती है ना, 5 मिनट यूज करेंगे आपकी ब्रेक के। कितनी हो गई टोटल? 20 मिनट। अभी मैं ग्रुप में ही एक 12 क्वेश्चनों की पीडीएफ सी बना के भेजता हूं, ठीक है? 12 क्वेश्चंस होंगे, उसके थोड़े थोड़े पार्ट भी होंगे। सबने 20 मिनट में मुझे सबमिट करना है काम। सब में मुझे 20 मिनट में काम सबमिट करना है। कर दोगे बैठ के घर पे? ठीक है। अच्छा, अब देखो होमवर्क। होमवर्क है जो आपकी स्ट्रेट लाइन चल रही है उसको अच्छे से करो, अच्छे से। ये तो मैं साइड बाय साइड करवाता रहूंगा तुम लोग, बात ठीक है? स्ट्रेट लाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना बेटा। ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब मैथ में ज्योमेट्री में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बात ठीक है? जिसकी ट्रिग्नो वीक है वो ट्रिग्नो को करो, जिसकी क्वाड्रेटिक वीक है वो क्वाड्रेटिक को करो, सीक्वेंस सीरीज को रिवाइज करो। अच्छे बच्चे वही होते हैं जिनको ये बताना ना पड़े कि हमें पढ़ना है। भाई अगर मैं ये किसी को भी सिखाऊं, मान लो ये मैं 6th क्लास के बच्चों को भी सिखाऊं, वो भी सीख जाएंगे यार। ये तो इसमें था ही क्या? अगर उनको कुछ भी पढ़ाया जाए तो हर कोई पढ़ लेगा, बट क्यों नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाने का कारण यही है कि फिर सिर्फ पढ़ाने से अगर चीजें आती तो बहुत कुछ है ना, यूट्यूब पे लेक्चर्स बहुत हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। बात तो खुद पढ़ने से आती हैं चीजें, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको शीट भेजने वाला हूं। सो ऑल द बेस्ट।